नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। दोस्तों, सबको जिज्ञासा रहती है, राजयोग तो नहीं बन रहा, धन का योग तो नहीं बन रहा। ये जिज्ञासा की मैं आज इस वीडियो में पूर्ति कर रहा हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। अंत में एक निःशुल्क सेवा भी देता हूं, इसलिए निवेदन जरूर है। लगन लगन मतलब जो आप लगन चार्ट बनाते हैं, नेटल चार्ट बोलते हैं। पहले भाव को लगन बोला जाता है। उस भाव को इसलिए बोला जाता है, मुख्य एक तरह से वो आपका शरीर है, आपका चेहरा है, आपका प्रदर्शन है, आपकी कमियां हैं, आपकी उन्नति का कारक है, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज आपकी लगन से जानी जा सकती है। लगन में जो ग्रह बैठे हैं उनके अनुरूप आपका विवरण होता है। लगन में ग्रह बैठा है वो अपनी नीच राशि में है, मित्र राशि में है, क्रूर ग्रहों के साथ है। ये सारी बातें जानने की चेष्टा करने के बाद ही आपके बारे में कुछ रिजल्ट मिलता है। लगन का जो स्वामी होता है उसको लग्नेश बोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लग्नेश यानी लगन का स्वामी अगर 12 भावों में अलग अलग जगह जाए तो क्या फल देगा। लग्नेश अगर अपने लगन में ही बैठा है, 1 नंबर राशि में बैठा है, उच्च राशि में है, क्रूर ग्रहों के साथ नहीं है, मित्र के साथ है, तो आपका जीवन सफलताओं से भरपूर रहने वाला है। परेशानियां भी आएंगी तो आप आसानी से उसको झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सफलता मिलती ही चली जाएगी। अच्छी नौकरी भी हर तरह से आपको मिल रही है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा दिए। दूसरे भाव को बोलते हैं हम लाभ का भाव। यहां पे चले गए अगर लग्नेश अपनी उच्च राशि में, तो परिवार की मदद से आप उन्नति और तरक्की करेंगे। ये एक भाव बन जाता है। लग्नेश अगर तृतीय भाव में चले जाते हैं, तीसरे भाव में, तो क्या फल देंगे। तीसरे भाव को आपका पराक्रम का भाव बोलते हैं। आपके कम्युनिकेशन का, आपके आगे बढ़ने का, आपके इंटरव्यू के अंदर जो बातचीत करते हैं वो थर्ड भाव से। यहाँ पे आपकी हिम्मत में बढ़ोतरी हो गई, पराक्रम में वृद्धि हो गई, छोटे भाई बहनों का भी हो गया, इनसे आपके अच्छे संबंध होंगे, छोटे भाई बहन आपको प्यार करेंगे और आप उनके ऊपर जान छिड़केंगे। ये सारी बातें तभी लागू होती हैं जब उच्च राशि में ये लग्नेश चले जाएं, मित्र राशि में चले जाएं, क्रूर ग्रह ना बैठे हों। चौथा भाव सुख का भाव बोलते हैं। सुख के भाव में अगर लग्नेश चला गया तो समझ लीजिए भूमि, जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बड़े बड़े टीवी, यानी जो भी आपकी इच्छा है वो सब कुछ मिलने वाला है। माता का सुख तो मिलेगा ही, पत्नी भी अच्छी होती है, घर को चाहने वाली मिलेगी। लग्नेश चले गए 5वें भाव में। अब चाहे आपका शरीर जैसा भी है, कमजोर है, जो भी है, बट यहां पे बैठ के आपके बुद्धि में बल दे दिया, बुद्धि बढ़ोतरी हो गई, अपनी कंट्रोल करने की आदत हो गई, आगे बढ़ने की इच्छा हो गई, अच्छी पढ़ाई का एक बहुत अच्छा विवरण नजर आ रहा है। संतान का सुख भी इसी भाव से देखा जाता है, इसमें भी वृद्धि होगी। लग्नेश छठे भाव में चले गए। छठे भाव को त्रिक भाव बोलते हैं, अच्छा नहीं बोलते। रोग का भाव, परेशानियों का भाव और किसी तरह की एक्स्ट्रा इनकम का भी भाव होता है और कंपटीशन का भी होता है, नाना जी का भी होता है। तो अगर यहां गए तो नाना का सुख आपको मिलेगा, कैरियर में तरक्की मिलेगी। अगर यहां पे बैठ के अपनी उच्च राशि में चले गए, परीक्षा में सफलता मिलने वाली है, कंपटीशन आपके हाथ में आराम से क्रैक होगा, पास करेंगे। लग्नेश सप्तम में चले गए। सप्तम भाव को पत्नी का, पार्टनरशिप का बोलते हैं, व्यापार का भाव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे व्यापार का कैरियर बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। लग्नेश अष्टम में चले गए। अष्टम भाव को संघर्षों के बाद सफलता का भाव बोलते हैं। यहाँ संघर्ष करने के बाद आपको सफलता मिलेगी, लंबी आयु हो जाती है। उच्च में चले गए तो ससुराल पक्ष से अच्छा रिलेशन होता है, दहेज वगैरह भी मिलने के ज्यादा संभावनाएं दिख जाती हैं। नवे भाव को बोलते हैं भाग्य। लग्नेश आपके भाग्य भाव में चले गए, भाग्यशाली बना दिया, अड़चने दूर हो गई, बहुत सारी चीजें आपके भाग्य से ही बढ़ जाती है, मिल जाती हैं, और अड़चनों का अपने आप, परेशानियों का अपने आप निदान निवारण हो जाता है। लग्नेश दशम भाव में चले गए। रोजगार का भाव होता है, ये रोजगार के साथ साथ आपको और एक्स्ट्रा
इनकम भी देता है, एक तरह से ये राजयोग बन जाता है। अधिकारी बनेगा अगर यहाँ चले गया। शनि अगर आ गए तो भी अधिकारी, मैनेजर, आईएएस लेवल पे ऐसे लोग पहुंचते हैं। दशम में बढ़ोतरी हो गई, लगन और दशम का बहुत शानदार संयोग बन गया, पढ़ाई करी और अच्छी नौकरी। लग्नेश चले गए एकादश भाव, जिसको हम बोलते हैं धन का भाव, इनकम का भाव, रोजगार के बाद जो पैसे आते हैं उसका भाव। ये भी आपको बाधाओं से मुक्ति दिला रहा है, सफलता मिलने वाली है, बार बार इंक्रीमेंट के चांस होंगे, अच्छे धन की बढ़ोतरी के चांस होंगे, नौकरी भी बदलेंगे तो लाभ के साथ। अब लग्नेश चले गए 12वें भाव। 12वें भाव को हम रोग का, ऋण का या हॉस्पिटल के खर्चों का या एक्सपेंडिचर का भाव बोलते हैं। अगर नीच का है तो खर्चे बढ़ गए बहुत ज्यादा, आप ऐसे खर्चे करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बैठ के लग्नेश बली हो गए, अपनी उच्च राशि में चले गए, क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो विदेश में रह के जो आप काम करेंगे, जो नौकरी करेंगे, जो व्यवसाय करेंगे, उसका कोई तोड़ नहीं होगा। अब जानने की इच्छा होगी कि लग्नेश मान लीजिए सूर्य बन गए, सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं, 5 नंबर 1 नंबर राशि में लगन बन के बैठे हैं और सूर्य उसी भाव में बैठे हैं, तो ये सूर्य का बहुत उत्तम फल है। सरकारी नौकरी, उच्च पद, सब कुछ मिलने वाला है। और यहीं पे अगर नीच राशि 7 नंबर पे बैठ गए तो परेशानी बढ़ सकती है, बनते काम बिगड़ सकते हैं। चंद्रमा के साथ भी ऐसी है, चंद्रमा की उच्च राशि होती है, 4 कर्क या 2 नंबर वृषभ के भी ये स्वामी माने जाते हैं, उच्च राशि होती है। ये लगन में है और इसके स्वामी, या इस तरह से कॉम्बिनेशन बन जाता है कि लगन में 4 नंबर राशि है और आगे बढ़ के चंद्रमा पहुंच, 4 नंबर राशि है का लग्नेश बन गया चंद्रमा, वो आगे जाके 2 नंबर राशि में बैठ जाते हैं, तो ये भी वृद्धि कारक हो गया। नीच में बैठ गए, 8वें नंबर में जाके बैठ गए, यानी 4 से अगर काउंट करने चलेंगे, 8वें नंबर राशि में बैठ गए, तो ये बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति दे जाते हैं। 4 से घुमाएंगे, 4 5 6 7 8, 5वां भाव शायद बनता है, तो उसमें परेशानी आ जाएगी, रुकावटें आएंगी, नौकरी में भी परेशानी आएगी, लेकिन पुलिस वगैरह में जा सकते हैं। मंगल की उच्च राशि होती है 1 और 8, यानी मेष और वृश्चिक, और सबसे उत्तम राशि होती है मकर, उच्च के बोलते हैं। अगर यहाँ है, इन राशियों में चले गए लग्नेश बन के, तो बहुत उत्तम फल देने वाले हैं। और 4 में चले गए कर्क राशि में, तो बहुत ही नीचता बन जाती है, अच्छे नहीं बोलते। इसी प्रकार शुक्र वृषभ में चले गए, तुला में या मीन में है, मीन राशि में चले जाते हैं लग्नेश, तो बहुत ही उत्तम फल देंगे। ये इनकी उच्च राशियां या अपनी राशि होती है। और 6 में चले गए मिथुन में, तो काफ़ी परेशानी आ सकती है, शादी, तलाक वगैरह बहुत सारी परेशानियां, अड़चने बन जाती हैं शुक्र के कारण। शनि की राशि होती है मकर और कुंभ, और सबसे उच्च राशि होती है तुला। अगर ये बन के लग्नेश इन राशियों में चले जाते हैं शनि, तो बहुत अच्छे फल देंगे टॉप के। और अगर वही मेष में चले गए 1 नंबर राशि में, तो ये इनकी नीच राशि है, परेशानी होगी। लगन में राहु बैठे हैं, 2 नंबर राशि है, वृषभ राशि है, साथ में अगर शुक्र भी बैठे हैं, तो बहुत अच्छे उत्तम फल देने वाले हैं। और नीच राशि इनकी होती है वृश्चिक, केतु की उच्च राशि या अपनी राशि होती है वृश्चिक, नीच राशि होती है वृषभ। बुध की 2 राशियां हैं, पहली राशि होती है मिथुन, दूसरी होती है कन्या। इनमें बैठे हैं या इनमें चले जाते हैं लगन, लग्नेश बन के बहुत अच्छे फल देंगे। और इसके विरुद्ध 12 नंबर राशि जो मीन है, बुध चले गए, तो ये इनकी नीच राशि होती है, परेशानियों में वृद्धि कारक बन जाते हैं। बृहस्पति की अपनी राशि 9 नंबर, यानी इनकी राशि बन जाती है धनु, और मीन राशि होती है इनकी अपनी राशि। अगर कर्क में भी चले जाते हैं ये गुरु लगन स्वामी लग्नेश, तो भी अच्छे फल देंगे। और अगर गलती से चले गए ये मकर में, बहुत बड़ी नीच राशि होती है, दोष बन जाता है, बनते काम बिगड़ते हैं, शादी में रुकावट, हर तरह की चीजों में रुकावट होती है। दोस्तों, अगर इसी तरह से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण विवरण, विश्लेषण, उपाय, हर चीज आपको बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। धन्यवाद।